अरे बेटा राजू, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। चल वैद्य के यहाँ चलते हैं, लेकिन क्या बताऊं, पैसे भी नहीं है वैद्य के जाने के लिए, और साधन भी कुछ नहीं है। पानी बड़ा तेज से गिर रहा है। रामलाल, क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या हो गया राजू को? कहाँ चलने की बात कर रहे हो? हे भोलेनाथ। भाई रामलाल, किस दौर में जी रहे हो और इतना चिंतित क्यों हो और किसको कोस रहे हो? सब कुछ तो है अपने पास। भाई अब उमरिया छोटा सा गांव नहीं रहा, अब ये बड़ा शहर बन गया है। हाँ, ये बात सच तो है कि 2003 के पहले उमरिया की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। अच्छी शिक्षा के लिए बच्चे मोहताज रहते थे। किसान तो अल्प वर्षा के चलते खून के आंसू रोने को मजबूर थे। बेचारों के पास सिंचाई के लिए पानी की कोई सुविधा नहीं थी। महिलाओं की स्थिति तो इतनी भयावह थी कि असुरक्षा, बीमारी और गरीबी जैसे उनके जीवन का हिस्सा बन गया हो। आत्मनिर्भरता की बातें तो उनके लिए सपने जैसी थी। उन्हें तो एक बूंद पानी के लिए भी दर दर भटकना पड़ता था। सड़कों का हाल ऐसा कि एक पग चलना दूभर था। बिजली की बात ही क्या करें, वो तो कभी कभार ही देखने को मिलती थी। कितनी बदहाल स्थिति थी अपने उमरिया की। विकास से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वो तो हमारा नसीब अच्छा था कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी और हमारी किस्मत बदलने लगी। 2003 में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिले की बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया, जिसके धीरे धीरे बेहतर परिणाम भी देखने को मिलने लगे। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही 2013 के बाद जिले के जैसे भाग्य ही खुल गए। मध्य प्रदेश, जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है, मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 18 सालों में उमरिया जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके एक मजबूत नींव प्रदान की है। सही बोल रहे हो भाई, मैं भी किन ख्यालों में डूबा हुआ था। अब तो हमारे हर सपने साकार हो रहे हैं। हमारा ये छोटा सा गांव उमरिया जिला बनने के पहले कभी शहडोल जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1998 में जिला बनने के बाद हमारे हिस्से में 4548 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भी शामिल हो गया। आज इसमें कुल 591 गांव आते हैं। एक छोटे से गांव में आज कितने गांव समा गए हैं। मैं कहानियों में सुना करता था, जब रीवा के महाराज विक्रमादित्य के वंशज ठाकुर रणमत सिंह देव ने इसे लोधियों से जीत लिया था। उस दौर में कितना कुछ होता था। याद है मुझे वो समय जब स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिले के भागचंद्र सैनी जी और छोटेलाल पटेल जी जैसे कई देशभक्तों ने यातनाएं सहकर देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कितना कुछ सहा है हमारी धरती माँ ने, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की बात ही निराली है। उमरिया के घने जंगल और उनमें मौजूद बागों के कारण यह हमेशा से खास और आम लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह रही है। यहाँ की खेती, खनिज और वन्य संपदा लोगों के जीविकोपार्जन का माध्यम बने हुए हैं। हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से बनाए जाने वाले व्यंजन की बात ही कुछ और है। लौंग लता, रसाज, इंदरहर, रसगुल्ले, रबड़ी, कोदो की खीर जैसे व्यंजनों की खुशबू आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गौरवशाली परंपरा को लेकर चलने वाले हमारे जनजातीय समुदाय के लोग कितने अच्छे से अपनी विरासत को सहेज कर रखे हुए हैं। अपनी धरोहर को सहेज कर विकास की नई ऊंचाइयों को छूना तो कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीखे। क्या था 18 साल पहले हमारा उमरिया जिला? हर जगह बदहाली और समस्याओं की पोटली बनकर रह गया था। अब देखो तस्वीर विकास के कितने रंग देखने को मिल रहे हैं। समग्र विकास की अवधारणा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, पुल, बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए हर व्यक्ति को चिंता से मुक्त कर दिया है। शिक्षा के नए द्वार खुलने से बच्चों का भविष्य बेहतर हुआ है।
हमारे युवा जो रोजगार के लिए दर दर भटकते थे, उनके लिए नए रास्ते तलाशे गए हैं। अब यहां किसान फसल की बर्बादी से निश्चिंत हो गए हैं। 12 महीने पानी की सुविधा मिलने से किसान बेहतर खेती कर पा रहे हैं। उन्हें अब फसल के भी सही दाम मिल रहे हैं। आज महिलाएं आत्मनिर्भर होकर नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बदहाल जीवन से खुशहाल जीवन का सपना साकार करते हुए परिवारों को मैंने अपने उमरिया जिले में देखा है। अखडार गांव की सुमन को ही देख लो, कैसे उसने संघर्ष करके अपने जीवन को संवारा है। माँ माँ, मुझे भी पिंकी की तरह दूसरे गांव जाकर आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे भी आगे बढ़ना है माँ। क्या कह रही है सुमन? हाँ, हमारा सारा वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए लग जाता है और तू आगे पढ़ने की बात कर रही है। हाँ, पर माँ, परवर कुछ नहीं। तुझे दिख नहीं रहा सुमन कि यहाँ छोटू की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है? हमारे पास तो छोटू की दवाई तक के लिए पैसा नहीं है और तुझे पढ़ाई की सूझी है। चल जा यहाँ से। अरे सुमन, क्या हुआ? इतना उदास क्यों बैठी हो? देखो ना चाचा, माँ कैसी बातें करती है। कहती है पढ़ लिख कर भला क्या होगा। सच ही तो कह रही हूँ, ये सारी बातें सपने में ही अच्छी लगती है। सच कहती हो सुमन की माँ। 2003 के पहले ये सारी बातें सपनों जैसी लगती थी, लेकिन जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है ना, तो अब सारे सपने हकीकत में बदलने लगे हैं। और इसके आगे की पढ़ाई की चिंता बिल्कुल तुम मत करो। इसकी अब चिंता इसके मामा स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने अपने कंधों पर ले लिया है। क्या कह रहे हैं आप? भला ऐसा क्या कर दिया शिवराज भैया ने? बताता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो कर दिया है जिसकी कल्पना इसके पहले की सरकारों ने कभी की भी नहीं थी। भाई, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से हर बालिकाओं को शिक्षित कर दिया है। आर्थिक रूप से और सामाजिक पारिवारिक रूप से जो कमजोर बच्चियां थी, वो अब हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर अपना परचम लहरा रही हैं। सच में चाचा? हाँ बेटा। चाचा बताओ ना, क्या है ये लाडली लक्ष्मी योजना? इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के प्रवेश के समय बालिकाओं को 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र सरकार जारी करती है। और इतना ही नहीं, कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश के समय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और इतना ही नहीं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और स्नातक की पढ़ाई के लिए भी सरकार इसकी सुविधा आपको दे रही है। चाचा, तब तो इसका लाभ उठाकर मैं भी आगे की पढ़ाई करूंगी। रुक जा बिटिया, एक बात तो मैं तेरी माँ को बताना भूल ही गया। मान लो भाभी, सुमन ने कक्षा 12वीं में प्रवेश ले लिया। उस समय इसकी उम्र 21 वर्ष की हो गई, तो इसके विवाह की चिंता भी तो तुम्हें सताने लगेगी। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं भाभी। मध्य प्रदेश की सरकार उस समय भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। उस समय इसके विवाह के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान भी रखा हुआ है। जब हम गरीबों के लिए हमारी सरकार इतना कुछ सोच रही है, तो भला मैं अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? भैया, इसका दाखिला करवा दीजिए ना। चाचा चलिए अभी चल के हम लोग आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन कर देते हैं। ठीक कह रही हो बिटिया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हम आज से ही जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा, अब मैं भी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। अरे ए सुमन, कहाँ भागी जा रही है? नमस्ते चाचा। अरे नमस्ते बेटा। ये गाड़ी तुमने कब खरीद लिया? अब मुझे बताया भी नहीं। अरे चाचा, आपके बताए हुए रास्ते पर ही तो चल रही हूँ मैं। सरकारी नौकरी भी लग गई है ग्रेजुएशन के 6 महीने बाद मेरी। जीवन में जो चाहती थी वो मैंने पा लिया। भला हो हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो हम गरीबों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। सच में शिवराज मामा ऐसे हैं ही बेटा। वो तो सब गरीबों के बारे में सोचते हैं। बैठिए चाचा, घर चलते हैं। माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। क्या बात है बेटा, मुझे भी तेरी माँ से मिले बहुत दिन हो गए। चलो
चलो चाचा। बेटी लखपति पैदा होगी, ये लाडली लक्ष्मी योजना 45 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है। मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की, बेटी जब तक जिंदा रहेगी उनकी हर एक सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर सुमन जैसी न जाने कितनी होनहार बच्चियों ने अपने जीवन में रंग भरा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे प्रदेश की बेटियों का ख्याल रखकर अपने एक आदर्श मामा होने का फर्ज निभाया है, वैसे ही उन्होंने अपनी बहनों के साथ न्याय करके एक सच्चे भाई की जिम्मेदारी भी निभाई है। प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 1000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को प्रदान किए जा रहे हैं, जिसका लाभ महिलाओं के ऊपर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में हो रहे सुधार के रूप में भी मिल रहा है। फूलों का तार होगा सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र संग रहना है। इसी तरह उमरिया जिले में शिक्षा से कोई वंचित न रह जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर काम किया है। शिक्षा के नए द्वार खोलते हुए राज्य सरकार ने जिले में सन 2006 से 2022 तक 50 करोड़ की लागत से 58 हाई स्कूल और 32 हायर सेकेंडरी स्कूलों का निर्माण किया है, जिसमें 5,76,000 विद्यार्थियों ने शिक्षा लेकर अपने जीवन को एक नया मुकाम दिया है। 2006 में जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या जहां 54.4% थी, अब 2022 में बढ़कर 75.9% हो गई है। इतना ही नहीं, 0 से 14 वर्ष के नामांकित न होने वाले स्कूली बच्चों की संख्या 3.5% से घटकर 0.8% हो गई है। इस क्षेत्र में बदलाव की ऐसी बयार बही है कि जिले में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच 748 गांव तक हो गई है। इसी तरह उच्च शिक्षा को गति प्रदान करते हुए चंदिया, मानपुर, नौरजाबाद और उमरिया में 26 करोड़ 75 लाख की लागत से 4 महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। जिले में बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाली, मानपुर, कोहका और चंदिया में 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 4 कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है। सीखो और कमाओ योजना, वो अलग अलग जगह फैक्ट्रियों में जाके काम सीखेंगे, सर्विस सेक्टर के कई काम होते हैं मैनेजमेंट के, उनमें जाके काम सीखेंगे। अलग अलग जगह बच्चे जाएंगे, काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। अब क्या हुआ? क्यों माथे पकड़ के बैठे हो? अरे देख रही हो, जितना फसल लगाए थे पूरी फसल बर्बाद हो गई। भगवान से कुछ उम्मीद थी तो वो भी नहीं रही। सरकार इतने वादे करके जाती है, कोई भी वादा पूरा नहीं की। अब ऐसा लगता है कि जितना मेहनत करते हैं उस मेहनत में पसीना के बजाय अब खून बह रहा है। मैं भी क्या करूं? एक बूंद पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है, फिर वहां से लौट के आती हूँ तो घर का काम इतना रहता है कि कुछ कर ही नहीं पाती, इतनी ज्यादा थक जाती हूँ। अरे तो मैं तुमसे थोड़ी नाराज हूँ, मैं तो अपने आप को कोस रहा हूँ। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, ऐसे तिल तिल के कब तक मरेंगे? शहर चलते हैं, वहाँ मजदूरी करेंगे, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। हाँ सही बोल रही हो सिया, अब यहाँ मेहनत करना मतलब पत्थर में सिर मारने जैसा हो गया है। चलो अब अपना ठिकाना प्रदेश में है, चलो वहीं चलते हैं, कुछ 2 वक्त के लिए काम करेंगे और रहेंगे। ठीक है जी।
अरे मनोहर काका प्रणाम। कैसे प्रणाम हैं? प्रणाम भैया प्रणाम। अरे वाह नंदू, इतना ठाठ बाट से कहाँ? और घर में सब कैसे हैं? घर में तो सब ठीक हैं चाचा। 2003 के पहले न जाने कितने लोग गांव छोड़कर शहर में 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हो गए थे। सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसान अपनी फसलों को बर्बाद होते देखते और फिर मजबूरी में या तो आत्महत्या कर लेते थे या फिर गांव से दूर किसी अनजान जगह में अपनी उम्मीदें पालने चले जाते थे। पीने के पानी के लिए दिन भर भटकते लोगों की कहानी तो यहां आम हो गई थी। लोगों में बदलाव की उम्मीद तो प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनने के बाद जगी। सिंचाई के लिए कई जलाशयों और घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाकर राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। जिंदगी से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, ये हमें सब कुछ सिखा देती है। बस जरूरत के समय एक सहारा मिल जाए तो सब कुछ पटरी पर आ जाता है। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सुविधाएं देकर लोगों को उन्नति की राह दिखाई है। जहां एक तरफ अमृत सरोवर योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जलाशय निर्माण योजना जैसी कई सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से जिले भर में किए गए विकास कार्यों ने किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ समूह जल प्रदाय योजना, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत गांव में घरेलू नल कनेक्शन देकर लोगों को भविष्य की चिंता से मुक्त कर दिया है। अरे वाह नंदू, इतना कुछ हो गया हमारे गांव में। हाँ चाचा चाची, इसीलिए आप अब शहर मत जाइए, गांव चलिए गांव। अब जरूर हम गांव में ही रहेंगे। जी जी चलिए। सुनिए जी, शिवराज भैया कितना कुछ सोच रहे हैं हमारे बारे में। देखो, उनकी वजह से हमारे खेत भी लहरा रहे हैं और पीने का पानी भी अब आने लगा। सही कह रहे हो भगवान, इतने सालों बाद इतनी खुशी महसूस हो रही है। राज्य सरकार की एक सार्थक कोशिश ने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। राज्य सरकार ने उमरिया जिले में कृषि को मजबूत आधार देने के लिए जगह जगह जलाशयों और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उच्च क्षमता वाले पानी टंकियों का निर्माण किया है। अभी तक जिले में 13,380 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से मगर, खोह, चंगेरा, अतरिया, पटपरिया, वंदेही और भडारी जलाशय के निर्माण के साथ धनवाही वेपवर्तन और बसाड़ वेपवर्तन योजना में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा चुका है, जिसकी वजह से आज क्षेत्र के लगभग 9,000 किसान साल में 3 फसल ले पा रहे हैं। इन परियोजनाओं के बनने से फसलों के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, साथ ही जिले की प्रति व्यक्ति आय 37,475 रुपए से बढ़कर 84,097 रुपए हो गई है। इतना ही नहीं, अनाजों का उत्पादन भी प्रति हेक्टेयर बढ़ गया है। इन परियोजना ने तो किसानों की किस्मत ही बदल दी है। धान की उपज 1,084 किलोग्राम से बढ़कर 3,050, गेहूं की उपज 1,267 किलोग्राम से बढ़कर 1,864, कोदो कुटकी 287 किलोग्राम से बढ़कर 1,090 और मक्के की उपज 879 किलोग्राम से बढ़कर 1,684 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। इसके अलावा जहां 2001 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 4,200 था, वो बढ़कर 19,509 हेक्टेयर हो गया है। जिले में लोग एक एक बूंद पानी के लिए न तरसे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने समूह जल प्रदाय योजना के तहत मानपुर में 49 करोड़ 33 लाख, करनपुर में 123 करोड़ 56 लाख, इंदवार में 203 करोड़ 25 लाख, बलहोंड में 31 करोड़ 97 लाख, मानपुर रेटों में 6 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की है, जिसकी वजह से जिले के कुल 186 गांव के 2,57,650 लोगों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। आज क्षेत्र के लोग शुद्ध पेयजल की चिंता से मुक्त होकर विकास के पथ पर अग्रसर हैं। ताला गांव की महिलाओं ने तो वो कर दिखाया है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किन परिस्थितियों के बीच उन्होंने अपने आप को आज स्थापित किया है। अब वो आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। क्या समय था जब बांधवगढ़ नेशनल पार्क भ्रमण करने वाले पर्यटकों को हमेशा से ही गाइड के रूप में पुरुषों को कार्य दिया जाता रहा है, लेकिन आज मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मानपुर विकासखंड की 30 महिलाओं को नेशनल पार्क में गाइड का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से राधा स्व सहायता समूह की सदस्य और ग्राम करौंदी टोला में दुर्गा स्व सहायता समूह की सदस्य रोशनी कुशवाहा को
गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही हमारे यहाँ की महिलाओं ने महुआ को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर महुआ से बने उत्पाद, बिस्किट, लड्डू, आचार, बेकरी जैसी कई खाने की चीजें बना रही है, जिसे स्थानीय एवं बाहर के बाजारों में हाथों हाथ लिया जा रहा है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाला 21 टन महुआ संग्रहित कर 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ब्रिटेन की कंपनी को भी बेचा है, जिससे उन्हें 22.5 लाख रुपए की आय हुई है। बदलाव की बयार ऐसे ही तो बहती है। 2003 के पहले जिस जिले में खराब सड़कों की वजह से कई लोगों को अपने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय को बंद कर अन्य कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के इस दर्द को महसूस करके विकास की मुख्य इकाई को मजबूत बनाने का संकल्प लिया, जिसके चलते जिले के गांव और शहरों के बीच आवागमन दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों का जाल बिछाया गया। आज हजारों परिवार ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करके अपना जीवन संवार रहे हैं। यहाँ के लोगों को जो रास्ते कभी बोझिल लगते थे, आज वो खुशनुमा सफर में बदल गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया जिले के मूलभूत आवश्यकताओं पर जितना कार्य किया है, उतना ही उन्होंने हमारी संस्कृति और पर्यटन को भी आगे बढ़ाया है। हमारे बांधवगढ़ के शेरों की दहाड़ अब विदेशों तक सुनाई दे रही है। राज्य सरकार की कार्यशैली के चलते अब यहाँ कई देशों से पर्यटक बाघों को देखने आते हैं और यहाँ रुककर हमारी संस्कृति और व्यंजनों का भी जमकर लुत्फ उठाते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 ग्राम पंचायतों का चयन किया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ये मरई कला गांव बैगा बाहुल है, जहां पर बैगा परिवार के द्वारा होम स्टे का काम विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है, जहां जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड एवं रूस आदि देशों से पर्यटक आते हैं, जो यहां रुककर हमारी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं और हमारे व्यंजन जैसे चूल्हे की रोटी और महुआ की पूरी बनाना भी सीखते हैं। हमारे यहाँ का गाटा गांव भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नेशनल पार्क के बफर जोन एरिया में आने के कारण यहां से जंगल का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यहां पर्यटकों को बघेली व्यंजन जैसे कोदो की खीर, मुनगा पत्ती की भजिया, कोदो का चावल, सेमी की दाल आदि बनाकर खिलाया जाता है। रात में पर्यटक यहां सैला नृत्य का आनंद लेते हुए बांधवगढ़ पर्वत की ट्रैकिंग भी करते हैं। रात में बाघ यहां भ्रमण करते हैं, जिसके कारण पर्यटकों को आसानी से उनकी आवाज भी सुनाई देती है। कितना कुछ बदल गया है हमारे उमरिया जिला में। विकास की तस्वीर के साथ प्रकृति और संस्कृति की अनूठी झलक भी देखने को मिलती है। अपनी पहचान को खोए बिना विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की दूरदृष्टि को दर्शाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के साथ समग्र विकास की नई परिभाषा लिखकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने उमरिया के लोगों का सपना साकार कर दिया है। ये सब जनता की समस्या और उनकी जरूरतों को महसूस किए बिना हासिल कर पाना संभव नहीं था। आज प्रदेश की जनता का आत्मविश्वास और उनके चेहरों पर फैली मुस्कान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच सही मायने में बेमिसाल है। मध्य प्रदेश की सरकार में हर सपना हो रहा है साकार।